सूरदास का कवि परिचय दे। सेमेस्टर 2 हिंदी मेजर कोर्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक आसान भाषा में आसान नोट्स के साथ समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। आपको आंसर कुछ इस प्रकार लिखना है। पूरे दुनिया को अपने कार्य से रोशन करने वाले महान और लोकप्रिय कवि सूरदास का जन्म कब हुआ, इस बात को लेकर विद्वानों में बहुत मतभेद हैं। दोस्तों, जिसका सीधा सा मतलब है कि सूरदास के जन्म का एग्जैक्ट डेट पता ही नहीं है, परंतु ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म रुनकता नामक गांव में 1478 ईस्वी में हुआ था। ये दोस्तों केवल मान लिया गया है, ऐसा फिक्स नहीं कि उनका जन्म 1478 में ही हुआ था, लेकिन आपको यही लिखना है। 105 सालों की लंबी आयु जीने के बाद उनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हो गई और ये मृत्यु भी दोस्तों फिक्स नहीं है, इसको भी माना गया था। सूरदास के पिता का नाम पंडित रामदास था जो सारस्वत ब्राह्मण थे तथा उनके माता का नाम जमुना दास था। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, सूर पच्चीसी, नल दमयंती इत्यादि सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। और दोस्तों सूरदास की ये सभी रचनाएं आज भी काफ़ी फेमस और लोकप्रिय है। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जन्म से ही अंधे थे, परंतु कुछ लोगों का मानना था कि वे जन्म से अंधे नहीं थे, बल्कि किसी दुर्घटना के कारण वे अंधे हो गए थे। अब दोस्तों एक बात यहाँ और भी साफ हो जाती है कि सूरदास जन्म से अंधे थे या किसी कारणवश अंधे हो गए थे, इस बात की भी पुष्टि सही नहीं हो पाई है, लोगों ने बस मान लिया है। सूरदास अगर बचपन से अंधे होते तो उनकी जो वर्णन करने की कल्पना शक्ति थी, इतनी अच्छी शक्ति एक जन्म से अंधे व्यक्ति की नहीं हो सकती है, ऐसा लोगों का मानना था। मतलब दोस्तों जो लोग मानते थे कि सूरदास बचपन से अंधे नहीं थे, तो उनका एक विचार था कि जो व्यक्ति बचपन से अंधा होता है वह इतना सुंदर वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि देखकर ही लोग किसी का सही वर्णन कर पाता है। अब दोस्तों आपको फिर से पैराग्राफ चेंज कर लेना है। सूरदास अपने परिवार से जब अलग हो गए तब वे दीनता के पद पर गाया करते थे, क्योंकि वे इधर उधर भटककर मांग कर खाया करते थे गीत गाकर, इसलिए यहाँ बोला गया है दीनता का पद। एक बार जब सूरदास ने भक्ति के पद गाए तो श्री वल्लभाचार्य ने, जो अपने समय के काफी महान शिक्षक थे, गुरु थे, उन्हें यानी सूरदास को अपना शिष्य बना लिया। इस घटना के बाद सूरदास भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने लगे तथा अपने गुरु श्री वल्लभाचार्य के साथ मिलकर मथुरा के मंदिर में भजन कीर्तन करने लगे। सूरदास अष्टछाप कवियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते थे। दोस्तों आपको फिर से पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है काव्य विशेषता। सूरदास ने अपनी रचनाओं में भक्ति रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी काफी अच्छे से उपयोग किए हैं। इनके द्वारा लिखे गए छंद और पद बहुत ही बहुमूल्य माने जाते हैं। सीधा सा मतलब है दोस्तों, सूरदास केवल भक्ति भावना वाले पद ही नहीं लिखा करते थे, श्रृंगार रस वाले पद भी लिखा करते थे, यानी सुंदरता का वर्णन भी किया करते थे। सूरदास के द्वारा लिखा गया विनय पत्र को पढ़कर ऐसा महसूस होता है कि यह तुलसीदास जी से काफी प्रेरित थे। सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में सार्थक अलंकार और भाषा का उपयोग काफी अच्छे रूप से किए हैं। अपनी कविताओं और दोहों में सूरदास जी ने भगवान कृष्ण और माता यशोदा के गुणों को काफी अच्छी तरीके से गुणगान किए हैं। मतलब दोस्तों सूरदास अपने पदों में श्री कृष्ण और उनकी माता यशोदा का काफी गुणगान किया करते थे। सूरदास जी की रचनाओं में श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का अधिक वर्णन देखने को मिलता है। दोस्तों आपको मेरे कहे अनुसार नोट्स को तैयार करना है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि लिखते टाइम कुछ न कुछ मिस्टेक्स हो जाता है। सूरदास अपना पूरा जीवन कृष्ण की भक्ति और उनके गुणगान के लिए काव्य लिखा करते थे। सूरदास अनेकों प्रकार
की भक्ति किया करते थे, जिसमें वात्सल्य यानी बचपन का भक्ति का वर्णन वे काफ़ी अधिक किया करते थे। और किसके भक्ति का वर्णन दोस्तों? तो श्री कृष्ण के बचपन के भक्ति का वर्णन वो काफ़ी ज़्यादा किया करते थे, जिसके कारण सूरदास जी को वात्सल्य भक्ति भावना का सम्राट कहा जाता है, जो सूरदास के इस पद से भी क्लियर हो जाता है। यशोदा हरि पालने इपु लावे, हर लावे दुर्लावे, जोई सोई कछु गावे। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अपने समय के महान और लोकप्रिय कवि सूरदास जी ने अपनी प्रसिद्ध और लोकप्रिय दोहों से केवल अपने समय में ही नहीं बल्कि वर्तमान समय में भी लोगों को काफ़ी सीख दिए और प्रेरणा के स्रोत बने रहे।